हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न या दोस्तों दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, यानी आपको इस आकृति में बताना है कि टोटल कितना वर्ग है काउंट करके। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर ट्रायंगल पूछा गया यानी कितना त्रिभुज है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, आईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन पेन पेपर लेके बैठे सॉल्व करते हुए चलिए और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए कि निम्नलिखित चित्र में कितने कुल वर्ग है, यानी आपसे पूछा गया यानी वर्गों की संख्या। तो आप कैसे करेंगे, तरीका देखिए। आप यहाँ पर इधर से काउंट पहले करेंगे, एक इधर से करेंगे दोस्तों, दो इधर से हो रहा है, तीन और यहाँ पर हो रहा है चार, यानी ऊपर से हम लोगों का चार घर हो रहा है। तो उसी प्रकार से इधर से देखिए एक इधर, यहाँ पर दो, तीन और क्या हो जाएगा दोस्तों चार। अगर बराबर ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर है तो आप क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहा था कि आप देख कर आंसर कर लेंगे। एक का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, दो का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, तीन का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे, चार का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है। इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 16 यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो 16 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 और 4 29 1 30। तो यहाँ तक में तो हम लोगों का 30 हुआ। 30 के बाद देखा जाए इस आकृति में यहाँ पर जो छोटा वाला आकृति है इसमें कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 बन जाएगा। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, देखिए ना, एक ये वाला होगा छोटा वाला इस सबको 4 को, और एक इसमें जो बड़ा वाला इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो टोटल इसमें 5 कर दीजिए प्लस, तो आपका कितना हो जाएगा 30, 5 क्या आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएं ताकि आप जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए सीधा दोनों बगल बराबर है तो स्क्वायर कर लीजिए और उसको जोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति का अधिकतम निकटतम समानता दर्शा रहा है। जो ऐसा फिगर दिया है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में, हुबहू जैसा वहाँ पर दिया गया फिगर वही प्रश्न वाला। तो देखते हैं यहाँ पर तो दोनों हम लोगों का जो दिया गया गोल आकृति एक जगह इसमें पॉसिबल नहीं। इसमें देखिए एक गोल आकृति कहाँ पर ले, ये भी पॉसिबल नहीं। इसमें देखिए दोनों गोल आकृति क्या कर दिया है, सीधा में रख दिया, ये भी पॉसिबल नहीं। इसमें देखिए एक जैसे एरो के पास और एक हम लोगों का यहाँ पर नीचे में यानी पेंदी में लगा हुआ है। तो इस तरीके से डी वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है एकदम अपने से ट्राई करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का ज्ञात कीजिए। बेजोड़ का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। जैसे लिखा है पृथ्वी, सूर्य, मंगल और क्या लिखा है, मंगल और शुक्र। लेकिन पृथ्वी, सूर्य, मंगल और शुक्र। तो इस प्रश्न की अगर आंसर की बात किया जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी देखिए पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, तो ये सभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ग्रह है। ये सभी क्या है दोस्तों, ग्रह है। जबकि आपको पता है हम लोगों का सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तो एक क्या है हम लोगों का तारा है। सूर्य एक क्या है, तारा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बाकी सभी देखिए पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शुक्र, ये सभी ग्रह है। जबकि हम लोगों का सूर्य क्या है, एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है एक श्रृंखला दिया और सीरीज दिया। देखिए किस तरीके से, जबकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे और सरल तरीका। W
यहाँ पर जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लीजिए। उसके बाद लिखा है वी एल, फिर लिखा है क्यू और जी। उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा टी एन ओ और फिर आई। उसी प्रकार से आगे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा है एम यू, उसके बाद एच और क्या लिखा है दोस्तों पी दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लॉजिक लगाएंगे ना, आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा कि W से यदि आप चलेंगे दोस्तों V पे, देखिए कितना लेटर घटाया, तो V के बाद होता है हम लोगों का यानी 1 लेटर उसने घटाया है, ठीक है। उसी प्रकार से V से यदि T पे चलेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या क्या उसने 2 लेटर घटा दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से T से आगे जो बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या करेंगे हम लोग 3 लेटर घटा देंगे। तो T में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे Q हो जाएगा, और Q में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा M हो जाएगा। लेकिन आपको एकदम पता चल रहा होगा कि हाँ सर इस जगह पर 4 लेटर घटा देंगे तो M हो जाएगा। उसी तरीके से आप सबको एक एक को चेक करेंगे। उसी प्रकार से देखिए K से आप चलेंगे L पे। अब इस पे देखिए तो K के बाद L यानी यहाँ पर प्लस क्या क्या है दोस्तों 1 क्या है, ठीक है। L से चलेंगे हम लोग N पे, तो L के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा एम एन, यानी यहाँ पर +2 क्या है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए यानी इस जगह पर तो देखा जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा फिर से Q आ जाएगा, और आगे करेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिए एकदम लॉजिक हम लोगों का बैठते जा रहा है। उसी तरीके से और जिसका जिसका दिया है 2 को तो आ गया, एक और चेक करेंगे, बाकी हम चेक कर भी नहीं करेंगे, 1 लेटर और कर देंगे। यदि R से हम लोगों का Q पे आ रहा है तो फिर वही कहानी हो रहा है -1। Q से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों O पे तो यहाँ पर -2, इस जगह पर क्या हो जाएगा -2। देखिए ना वही वाला ऊपरे वाला हम लोगों का यानी ऊपर में जैसे किए थे ना हुबहू वैसे क्या -2। उसी प्रकार से आगे कर देंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों -3। तो O में जैसे ही आप O में क्या कर देंगे दोस्तों -3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा L आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा L, और L में आप क्या करेंगे दोस्तों फिर हम लोगों का -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो देखिए इतना ही किए तो हम लोगों का आंसर आ गया डबल Q वाला, यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। बाकी किसी में डबल Q से स्टार्ट नहीं, 1 लेटर को आप और चेक कर सकते हैं। बाकी हमने कर लिया, आंसर भी निकाल लिया कि डबल Q डबल L आएगा। बाकी देखिए ना ऐप से G वही +1 जाएगा इसमें, यानी +1 फिर +2 +3 आखिरी वाला में, लेकिन आंसर निकल गया। अब चेक करने के बाद उसका बताना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। 80 GL में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो चलिए अब इसको बताइए तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इस तरीके का आकृति दिखेगा, सबसे शॉर्ट सबसे सरल जो देखकर आंसर होगा 1, इसको क्या कर लेंगे 2, इसको कर लेंगे 3 और 4। हमेशा भाग में देखें कितने भागों में बांटा है, तो इसको ऐसे कर लीजिए 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 त्रिभुज यहाँ तक हो गया। उसके बाद उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए इसको भी एक भाग और 2 भाग, तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 1 भाग और 2 भाग। तो इसको कर लेते हैं 1 + 2, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए 10 + 3 कर देंगे तो हम लोगों का 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। अगर वैसे एक एक करके गिनेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसीलिए आप तरीका को समझिए कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए इस टाइप का लॉजिक लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कितना हो जाएगा 13 त्रिभुज दिया गया। कोई भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ABCD कौन सा रखता है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि पहले 1 है आकृति फिर 2 आकृति। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो हम लोगों का 3 आकृति 4, तो अगला वाला में 5 आकृति आएगा। तो 5 वाला देखते हैं किसमें है, 2 2 4 1 5 2 2 4, ये तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार से ये नहीं। अब ये भी देखना है कि पैटर्न को किस तरीके से हम लोगों ने किया क्या। यहाँ पर जैसे ये काला वाला भाग था, ये पेंट किया हुआ, तो पेंट वाला को इधर किया, फिर पेंट वाला यहाँ आया, फिर पेंट वाला। तो अगला जो पेंट वाला आएगा तो हम लोगों का पेंट वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाएगा, इस जगह पर पेंट वाला। तो इस जगह पर पेंट किया हुआ भाग देखिए किस में है। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे आगे जो आएगा तो पेंट वाला भाग हम लोगों का इस जगह पर, यानी जो पेंट किया हुआ भाग रहेगा दोस्तों इस जगह पर चला जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा पेंट वाला भाग जाएगा। बाकी तो आपका जैसे इस तरीके का फूल बन जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके का। तो देखिए ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कौन सा आकृति सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी पेंट वाला भाग क्या है घूमते जा रहा है हम लोगों के सामने। देखिए ना पेंट यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। देखने से पता चल जाता है कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर से। बाकी तो ये सब हो ही नहीं सकता है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करें, यानी एक फिगर को क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। और ये वाला प्रश्न कई बार देख रहे हैं, 2-3 बार रिपीट कर चुका। तो अगर बात किया जाए इस जगह पर, जैसे हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एक फूल वाला आकृति आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से हम लोगों का यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से, और इसमें जैसे हम लोगों का निकला हुआ है तो यहाँ से बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर से क्या हुआ है, तो इसमें देखा जाए किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके का होगा, और इस जगह पर इधर से। तो देखिए ऐसा करने वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए पॉसिबल नहीं है ये। उसके बाद हम लोगों के सामने ये नीचे से कर दिया, जबकि दोनों बगल उस साइड से है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, उचित ढंग से वहाँ पर रखने से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पैटर्न को पूरा करना है कि कैसा कैसा फिगर को रखें जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दी गई छवि को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या है। तो चलिए अब बताइए, तो इसको बनाने के लिए कितना रेखा का आप प्रयोग करेंगे, ये जो चित्र दिया है। तो चलिए काउंट करते हैं, देखिए यहाँ से करेंगे, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा एक आकृति, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 आकृति, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 आकृति, यहीं तक होगा। ये नहीं कि अब यहाँ से अगर आप ऐसा करेंगे कि यहाँ से देखिए क्या एक आकृति हम लोगों का ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ से आकृति सीधा इस जगह से है, फिर इस जगह से सीधा हो रहा है, समझे ना। बीच में अगर पूरा लेंगे तो फिर टेढ़ा हो जाएगा, इसीलिए सीधा सीधा आकृति की बात किया जाए तो यहाँ से एक, इधर से हो जाएगा 2, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तक तो ले लिए, 3 के बाद हो जाएगा ई हो जाएगा 4, ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5, और इसको हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 तक हमने काउंट किया है। 6 के बाद देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों, ई हो जाएगा 7वां, ई हो जाएगा हम लोगों के सामने 8वां, इसको करेंगे तो ई हो जाएगा 9वां, इधर से लेंगे तो ई हो जाएगा 10वां, ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 11। उसी प्रकार से ये हो जाएगा हम लोगों का 12, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 13। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको देखने से पता चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे देखने से पता चला, क्योंकि यहाँ से हमने काउंट किया, एक आकृति, ये हो जाएगा 2 आकृति, ये 3 आकृति, तो 3 तक में तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये 4, ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, इसको लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो 6 तक आपने काउंट किया। 6 के बाद इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 7वां, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 8वां, उसके बाद इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9वां, फिर इधर से लेंगे तो ये 10वां, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए ये 12, और ये वाला यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है आपका CHSL में पूछा गया है। देखिए श्रृंखला को पूरा करा, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा ये वाला प्रश्न, हम पहले ही बता देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पूछा गया। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाया। यहाँ से कर लेते हैं, जैसे देखिए 74, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 62, 82, फिर हम लोगों के सामने है 78, फिर आगे देखा जाए दोस्तों 109, फिर हम लोगों के सामने 159, फिर आगे लिखा जाए तो 173, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इसके लॉजिक को दिखाते हैं कि कैसे होगा। अगर 74 से आप चलेंगे 82 पे, तो देखिए इस पे कितना जोड़ा है, थोड़ा इधर से लेते हैं। 74 से आप सबसे पहले इसी पे फोकस कीजिए, अल्टरनेट सीरीज चला है। 74 के बाद 82, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ा, 8 जोड़ा है। देखिए ना यहाँ से पता चला कि 8 जोड़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो कितना जोड़ा होगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 18 और 9 क्या जोड़ा है दोस्तों 27 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ा उसने 27 जोड़ा हुआ है, यानी इसमें कितना जोड़ा है 27, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे ना, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है दोस्तों, तो इस पे उसने 64 जोड़ा है। रुक जाइए, अगर इस जगह से हम लोग बात किया जाए, इस पे जाए तो इस पे कितना जोड़ा है उसने 64 जोड़ दिया। इसमें क्या किया दोस्तों 64, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर उसने 27 जोड़ा है, उसी प्रकार से इसमें 8 जोड़ा है। तो ये बात तो चला, लेकिन एक बात और भी मेंशन कर लेंगे ना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि आखिर जोड़ क्या रहा है।
तो इस जगह पर 2 का क्यूब हुआ है, ई जो है हम लोगों के सामने 3 का क्यूब जोड़ा है, उसी प्रकार से इसमें क्या जोड़ा है दोस्तों 4 का क्यूब जोड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का हम लोगों का क्यूब किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके अब उसी तरीके से सोचना है कि 62 से अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों 78 पे, इस पे लॉजिक लगाइए। 78 के बाद आप चलेंगे किस पे, 159 पे, और उसी तरीके से आप ये वाला आगे वाला हम बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए करके बताइए, तो देखते हैं कि कौन कौन। 62 से 78 पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 8 में देख लेते हैं। 62 से हम लोग किस पे जा रहे हैं दोस्तों 78 पे, तो 8 में 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इस जगह पर क्या हो जाएगा यानी 6, और 7 में जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 16, यहाँ पर प्लस क्या क्या उसने 16। इस लॉजिक को देखिए, उसी प्रकार से आप सीधा यानी कि 78 से अगर इस पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, यानी कि 1 और 15 में 7 जाएगा तो 8, यानी 81 प्लस क्या है, कितना क्या है 81। तो इस जगह पर क्या करेंगे, तो यहाँ भी देखिए लॉजिक लगाना होगा थोड़ा सा। कौन सा लॉजिक लगा, ये वाला, कि इस जगह पर 2 पर पावर उसने क्या किया दोस्तों 4 किया है, उसी प्रकार से इस जगह पर 3 पर पावर 4 किया है। तो अगला जो प्लस होगा इस जगह, तो 4 पर 200 क्या कर लेंगे दोस्तों 56 कर देंगे, 200 क्या कर देंगे 56 कर देंगे, और ये किस पे हो जाएगा 4 पर पावर 4 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट कर भी नहीं करेगा, आप देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, 4 पर पावर 4 इस जगह पर करना है, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 पर पावर 4, इस तरीके से। तो 4 पर 4 का मान कितना होता है, तो 256 होता है। तो 159 में 256 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। तो सीरीज को अगर फॉलो करवाना है तो 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, 5 5 10 1 11 करीब 1 हासिल रहा है 1, और इधर हो जाएगा 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा दोस्तों 415 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, वहां पर इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 415 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, तो हम एकदम तरीका आपके सामने रखे ताकि समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इधर का सवाल आप देखेंगे ना, लगेगा कि क्या हो रहा है और कैसे करेंगे, लेकिन हम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ही बताएंगे। कह दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, अब बताइए तो इसमें आप कितना कर देंगे, 24 कर देंगे, 22 कर देंगे, 28 कर देंगे, 30 कर देंगे, कौन सा होगा। तो चलिए एक बार हम काउंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का क्या हुआ है कि अगर आप आधा भाग यहाँ से है और आधा भाग क्या है दोस्तों यहाँ पर है, तो आधा आधा भाग का अगर त्रिभुज निकाल लेंगे ना, तो हम लोगों का आराम से सवाल को कर सकते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से होगा, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो इसको ई कर देंगे, क्या हो जाएगा दूसरा त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर लेंगे तो 1, और यहाँ से बनाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो 2 2 4 त्रिभुज हो गया। काउंट देखिए हम कैसे कर रहे हैं, 4 त्रिभुज हो गया। 4 के बाद एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का 5वां, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 6ठा, और दोनों को यहाँ से मिला के लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7वां हो जाएगा। तो 7 त्रिभुज यहाँ तक हो गया। ये देखिए एकदम लॉजिक सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यानी कि 2 2 4 3 7, 7 के बाद देखिए वही आकृति यहाँ पर दिख रहा है। देखिए इस तरीके से इसमें कितना होगा आपको पहले बता देते हैं। इस तरीके का आकृति दिखा जहाँ भी, इस आकृति में हम लोगों के सामने कितना त्रिभुज होता है, 3 त्रिभुज होता है। तो 2 2 4 3 7 3 10, 10 के बाद देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का 11, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ये नहीं कि ये वाला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है 12। और हम लोगों का और इसमें देखा जाए 12 त्रिभुज तो हो गया, क्या 12 दूना 24 कर दें, तो नहीं, तो और देख लेते हैं कि कहीं और त्रिभुज बन रहा है क्या। 2 2 4 और इधर 3 7 3 10 2 12, तो 12 के बाद देख लीजिए और कहीं कोई ऐसा त्रिभुज जो कि हम लोगों का मिलजुल कर बनाता हो। तो देखिए जैसे दिया गया, आप यहाँ पर पहले एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, ये बात तो सही है कि एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ से आप लेने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। देखिए हम ऐसे कर करके आपको दिखाना होगा तब जाके आप समझिए। एक त्रिभुज इसको लिए और यहाँ से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 त्रिभुज, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक त्रिभुज इसको लेंगे और यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। कहाँ से हम देखिए ना एकदम इंडिकेट करके दिखाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक में आपका दूसरा हो जाएगा। तो 2 2 4
त्रिभुज हो गया। 4 के बाद देखिए अब यहाँ पर वही गलती होगा कि एक त्रिभुज देखिए इस जगह पर बन रहा है, यानी कि 4 के बाद यहाँ पर छोटा वाला, तो 4 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर देखिए ना ये दिख रहा है ये वाला एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, तो उधर 2 2 4 1 5 एक ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 त्रिभुज हो जाएगा। 6 के बाद अब देखिए यहाँ से करेंगे दोस्तों, अभी क्या बोले हैं कि इस तरीके का आकृति रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 के बाद अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इसको, ये देखिए यहाँ से हो जाएगा 7, उसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा ई 8, और इसी में एक इस तरीके से लेंगे ई बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 तक हो गया। 9 के बाद देखिए अभी आपको यहाँ के दिखा के रखे हैं कि इसमें क्या कितना त्रिभुज है, 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। इस आकृति में आपको पता होना चाहिए कि 3 होता है, तो 12 और 12 के बाद ये देखिए यहाँ पर ई वाला त्रिभुज एक 13 और ये वाला एक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो इधर 14 है, वही आकृति इधर है, तो इस आकृति में भी 14 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो 14 14 क्या हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, कभी नहीं ऐसा लगेगा कि आपसे प्रश्न नहीं हो पाएगा। खाली इतना सा अगर बात समझिए कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है सर 3 त्रिभुज, क्यों अभी एक त्रिभुज है ऊपर से इधर इस तरह ससार दिए, तो अब कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज होगा। तो इतना सा आप समझ रहे हैं, तो आप इसको काहे नहीं समझ रहे, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये वाला आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे तो ये दूसरा त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज और इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा, तो 2 2 4 हुआ। 4 के बाद आप इसको मत भूलिए, यहाँ पर ये देखिए एक ये छोटा वाला 5वां, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6ठा इस जगह पर जो बन रहा है। तो 4 और 2 6, अब इस आकृति को यहाँ से उठा के कर दें तो 6 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 3 यहाँ से उठा के ले लें इसको तो क्या हो जाएगा 12, और एक आकृति ई 13 और एक आकृति ई वाला यहाँ पर इस जगह पर जो बन रहा है इस जगह पर, और एक क्या दोस्तों इस जगह पर, तो 14। तो इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 14 और इधर भी क्या हो जाएगा 14, 28 आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए 30 नहीं होगा, जो कर रहे हैं सरासर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कि कौन कौन ही कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल कर सकता है। कर रहा है देखिए किस तरीके से घुमाया है। एक निश्चित आरपीएफ में पूछा गया था, कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में है, यानी 134 इस प्रकार से लिखा है, और इधर लिखा अच्छी स्वादिष्ट। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर अच्छी है, यहाँ पर भी अच्छी है, इधर कुछ कॉमन है क्या नहीं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों 4 मिल रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि अच्छा के लिए अच्छी के लिए कोड 4 होगा। अब और क्या क्या मिला, तस्वीर यहाँ पर मिल रहा है, तस्वीर यहाँ पर मिल रहा है, तो देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 7 मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों के सामने 7 मिल रहा है। 7 इन दोनों में तस्वीर के लिए 7 हो जाएगा। तो उसने देखें का कोड पूछा था, तो देखें का कोड यहाँ पर है, तो देखें का कोड इसमें बचा हुआ है, तो देखें का कोड इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 8 है, तो 8 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी देखें का कोड क्या निकल जाएगा 8, देखते ही आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, कांस्टेबल में कितना हार्ड पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए सैलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाले, और हमने देखिए चैप्टर वाइज भी बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, तो चैनल पे है तो जाके जरूर देखेंगे दोस्तों। देखिए हमने कल काउंटिंग फिगर से संबंधित बहुत सारा सवाल को करवाए, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर करवा चुके हैं। इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर के सवाल मिरर इमेज का करवा चुके हैं, वेन डायग्राम का करवाते जा रहे हैं। हर एक चैप्टर का एनालॉजी देखिए 2 पार्ट दिए हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए जाके जरूर वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट को देखेंगे। देखिए कथन और निष्कर्ष है, कर सभी मैदान क्या है उद्यान है। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों सभी मैदान, यानी जितना भी मैदान का हिस्सा है उसको क्या करना है उद्यान में कर लेना है, ठीक है। फिर लिखा है कि सभी उद्यान क्या है दोस्तों, यानी पार्क है, यानी जितना भी उद्यान है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा पार्क हो जाएंगे। फिर लिखा है कि कुछ उद्यान जो है हम लोगों का अपार्टमेंट है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हो जाएगा अपार्टमेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अपार्टमेंट, तो ठीक है इस प्रकार से आप लिख लीजिए, यानी उद्यान का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा अपार्टमेंट। अब देखिए लिखा है कुछ अपार्टमेंट पार्क है, तो ये बात सही है, यानी कुछ अपार्टमेंट क्या हो रहा है दोस्तों पार्क, बिल्कुल सही, क्योंकि अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा पार्क में गया, तो ये बात बिल्कुल सही हुआ। फिर लिखा सभी मैदान पार्क है, तो देखिए जितना भी मैदान का हिस्सा है वो किस में है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है पार्क का है, तो ये भी बात सही करा है, जितना भी मैदान है वो क्या है पार्क है, कह रहा सभी मैदान, तो सब तो मैदान पार्क के अंदर में, तो ये भी बात सही होगा। यानी दोनों अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए किस तरीके से करा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो चलिए अब हमको दिखाइए ये वाला आकृति कहाँ दिख रहा है, और ऐसा घुमाया है कि आपका दिमाग ही चकरा जाएगा कि यहाँ पर ए करें, बी करें, सी करें, डी करें। देखिए ना कि हम यही चाहते हैं कि कितना स्टूडेंट कितना प्रश्न सही कर पा रहा है। कॉमेंट ही नहीं करता, बस देख के निकल जाएगा कि मेरा इतना है, तभी तो पता चलेगा कि कितना प्रश्न आपने सही किया। यहाँ दिखा देते हैं कि कहाँ पर है। इर्द अगर इस जगह पर बात किया जाए दोस्तों, इस जगह पर इर्द यहाँ पर हम लोगों का वो वाला आकृति दिखेगा, थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे ना, तो इस जगह पर इर्द यहाँ से, उसके बाद इधर से क्या इस तरीके से, इस तरीके से इस जगह पर, इस जहाँ पर हमने डार्क मूड किया है उसको आप देखिए, आपको दिख जाएगा कहाँ पर। तो इस डार्क मूड के जगह पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको जरूर दिखेगा दोस्तों कि हाँ सर वहाँ पर बिल्कुल है वैसा आकृति। ये डार्क मूड वाला, ये जो डार्क मूड कर रहे हैं ना, इस जगह पर, इसी जगह पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला फिगर हूबहू वहाँ पर दिखेगा। आप डार्क मूड हटाते हैं और देखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ना, आपको हर चीज़ यहाँ पर, अगर ये वाला आकृति को यहाँ से उठाकर इस जगह पर हम लोगों का जूम करके देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का हूबहू है, वही वाला एकदम किया हुआ है जिस प्रकार से त्रिभुज निकाल के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस जगह पर ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस पर बाकी इधर कहीं नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अच्छे से देखिए ध्यान से कि हाँ सर जैसा जैसा आपने आकृति किया हुआ है हूबहू उसी तरीके का हम लोगों का है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, रुक जाइए, तब जाके आपको दिखेगा ना यहाँ से, हाँ इस जगह पर देखिए एकदम वैसा ही हमको तो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, दिए गए समीकरण को सही चिन्ह को आपस में बदलना। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन को उठाते हैं और करके देखते हैं। 256 माइनस, तो माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुना, तो गुना यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 2 कर लेंगे, ठीक है। प्लस के जगह पर माइनस, तो 200, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे भाग, तो यहीं पर पेचीदा हम लोगों का हो गया कि 200 में 19 से भाग लगबे नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 200 में 19 से पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में इस पार में बराबर के उस पार में है नहीं। पहला ऑप्शन आपसे होबे नहीं करेगा, इसीलिए इसमें समय बर्बाद नहीं करें। अब हम दूसरा ऑप्शन को रखते हैं, यानी कि 256 और माइनस के जगह पर लेने के लिए कहा है भाग, तो ठीक है माइनस के जगह भाग, और गुना 2 तो गुना 2 रहेगा। अब प्लस के जगह तो कोई छेड़छाड़ करने के लिए उसने कहा ही नहीं, 200 का 200, हाँ तो माइनस के जगह पर उसने कहा है कि भाग लेने के लिए। अच्छा, अब ये भाग के जगह, अच्छा भाग के जगह, हाँ भाग के जगह क्या करना है दोस्तों, जहाँ माइनस है वहाँ पर भाग, और भाग के जगह माइनस, यही करना है। देखिए भाग जहाँ दिख रहा है वहाँ पर माइनस ले लेना है, और माइनस जहाँ दिख रहा है वहाँ पर क्या करना है, भाग कर लेना है। यानी दो चिन्ह को परिवर्तन, भाग के जगह माइनस, माइनस के जगह, तो यहाँ पर अब हमने 19 कर लिया। और इसी को सॉल्व करने के बाद देखते हैं 309 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाग देंगे तो 4 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24, और 4 चौक 16, यानी 64 आ जाएगा। और गुना यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 200 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब बराबर इस साइड में क्या हो जाएगा, 309 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 200, और माइनस क्या करना है दोस्तों, 19 कर देना है। अब बराबर देख लीजिए आपका 309 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हमको लग रहा है कि आ जाना चाहिए, जैसा लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, 328, देखिए ना 328 माइनस 19 कर देंगे तो आपका बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों 309 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जबकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। तो चलिए हमने काउंटिंग फिगर से पार्ट जो है लगभग हम लोगों 18-19 प्रश्न हमने करवा दिया, और वो सब प्रश्न करवाएं जो बार बार रिपीट किया है। कल ही वीडियो एक डाले हुए हैं, जरूर जाके चैनल पे देख लीजिए। इस आकृति में कितने त्रिभुज था, आराम से कर सकते हैं। एक त्रिभुज इसमें हो जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा, तो 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें एक त्रिभुज और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 2 2 4 2 6 तक तो ऐसे हो गया। 6 के बाद एक इसको नहीं लेंगे क्या, हाँ तो ये लेंगे, 7 हो जाएगा। और एक यहाँ से बड़ा वाला एकदम पूरा मिला के लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसको सही कर पाते हैं।
कर यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए क्या है दोस्तों, चुनौतीपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। तो ठीक है, यदि आप एक क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास क्या है, आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। अब धारणा दिया है आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये हम कैसे धारणा कर सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि नहीं है। उसने कहा यदि आप, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट। कर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ही हम नहीं कर सकते है कि नहीं है नहीं, कर हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। तो ये बात धारणा निकल जाएगा, क्योंकि उसने जिक्र किया है कथन में, यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण एक प्रोजेक्ट है, यानी कि काम करने के लिए है, तो उसको एक क्या है, आवश्यकता है। तो केवल धारणा दो अंतर्निहित है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, वरना गलती करवा देगा कोई। तो यही कहेगा कि दोनों सही होगा, कोई कहे या तो एक या तो दो, ऐसे ऐसे कमेंट आने लगते हैं। जबकि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हम लोगों का दो अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।